नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मनुष्य वह सब कुछ चाहता है कि उसके जीवन में वही हो जैसा वह चाहता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर जो चाहते हैं उस पर चलता है तो उसके जीवन में वही होता है जो मनुष्य चाहता है। अगर आप ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो आपके जीवन में जो भी कार्य है बनते चले जाएंगे और जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आप इस कहानी का अनुसरण करें, ईश्वर के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले तो आपके जीवन के समस्त कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तभी एक गांव में देखा कि एक ब्राह्मण भीख मांगते हुए जा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे ईश्वर, या तो आपकी पूजा प्रार्थना करता है और वही ईमानदारी से खाता है जो उसे मांगने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन आपका भक्त होने के बाद भी उसके जीवन में उसे भीख मांगनी पड़ती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं चलो सामने से जा करके स्वयं देख लेते हैं। श्री कृष्ण जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो अर्जुन जब पंडित की दशा देखता है दया आ जाती है और कहता है कि आपका भक्त है और पृथ्वी लोक पर वह भीख मांग रहा है, हमारे सामने से गुजर रहा है, हमारे होते हुए अगर इसे हम भला नहीं कर पाएंगे तो मैं आपका दोस्त होने का अधिकारी नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा जैसी आपकी इच्छा। अर्जुन ने कहा हे ब्राह्मण, आप तो ईश्वर के भक्त हैं, मैं आपको एक बेशकीमती जेवर से भरी पोटली देता। सोने के कुछ सिक्के हैं जिनको लेकर के जाएं और आप अपने जीवन में भीख मांगने का काम बंद कर दें। ब्राह्मण ने जब वह पोटली ली अर्जुन से तो वह काफी खुश हो गया। वह सब अपने बारे में सोच रहा था कि अब तो मुझे भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जीवन ऐसे आराम से कटने लगेगा। यह सोचते सोचते वह रास्ते में मग्न होकर जा रहा था और बहुत खुश था। अपनी कल्पना में खोया हुआ था कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो कैसा हो जाऊंगा। यही सब सोचते हुए जा रहा था कि रास्ते में थोड़ी देर में वहीं से एक चोर निकला और पंडित की पोटली लेकर के भाग जाता है, छीन लेता है और पंडित देखता रह जाता है, चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वह फिर रास्ते में चल देता है। फिर से कहता चलो कोई बात नहीं, ईश्वर की फिर से भक्ति कर लेते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। घर पे जाता है और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताता है। पंडित फिर दूसरे रोज भीख मांगने के लिए चलता है। अर्जुन और श्री कृष्ण भी पृथ्वी लोक पर भ्रमण ही कर रहे थे। वह देखते हैं कि पंडित फिर से आ गया भीख मांगते हुए। अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं कि मैंने तो इसे इतने बेशकीमती जेवरात दिए थे जिससे इसके जीवन काफी अच्छा हो जाता, लेकिन यह तो दूसरे दिन ही फिर से भीख मांगने लगा है। चलो चलते हैं इसके पास और पूछते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। जब उसके पास पहुंचते हैं तो पंडित से पूछते हैं अर्जुन की तुम्हें तो मैंने पोटली दी थी, लेकिन तुम फिर से भीख क्यों मांगने के लिए आ गए हो। पंडित ने अर्जुन को पूरी बात बताई कि जो आपने पोटली दी थी वो कोई चोर छीन करके लेकर भाग गया है। अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं आपको इतना बेशकीमती मोती देता हूँ, इस मोती को लेकर जाए जिससे आपके जीवन का कष्ट ही दूर हो जाएगा, आपके जीवन में कोई गरीबी ही नहीं रहेगी। तो वह पंडित बहुत खुश हो जाता है, अर्जुन ने हमें तो इतना अच्छा बेशकीमती मोती दिया है। अर्जुन से लेकर के वह आगे बढ़ जाता है। फिर सोचने लगता है कि अब तो मेरे जीवन में कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो बैठे बैठे ही अमीर हो गया हूँ, ईश्वर की भक्ति और भीख मांगना भी नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यही सोचते हुए जा रहा था। घर पे पहुंच जाता है, इस मोती को रख देता हूँ, सुबह जाकर के इसको बेच करके बहुत सारे पैसे लेकर अपने जीवन में सुख ही सुख देखूंगा। ऐसा सोचते हुए उस मोती को एक पुराने घड़े में रख देता है। कहता है इस पुराने घड़े किसी का क्या काम, इसलिए इसी में रख देता हूँ। उस बेशकीमती मोती को वह पुराने घड़े में रख देता है। उसके बाद वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगता है। तभी वह सो जाता है। वह सो ही रहा होता है कि सुबह के 3 बज जाते हैं और पंडित की पत्नी 3 बजे ही सोकर उठ जाती है और कहती है कि पंडित के जगने से पहले ही मैं पानी लेकर आ जाती हूँ नदी से। एक नया घड़ा लेकर के नदी के किनारे जाती है। जैसे पानी भरने के लिए वह झुकती है कि घड़ा छूट जाता है और वहीं पर फूट जाता है। तो पंडित की पत्नी फिर से घर पे आती है और उसे वही पुराना घड़ा दिख जाता है। वह पुराना घड़ा लेकर के नदी पर फिर से जाती है, उसमें जल भर के ले आती है। जैसे ही वह जल भर के घर पे आती है, पंडित देखते हैं तो वह रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि इस घड़े में अर्जुन ने मुझे इतना बेशकीमती मोती दिया था जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाती, तुमने ये क्या किया। और इसमें जल लेने गई तो वह मोती तो नदी में ही चला गया। ऐसा कह के पंडित रोने लगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो भीख ही मांगते। फिर दूसरे दिन वह गांव में भीख मांगने के लिए चल देते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। अर्जुन कहते हैं
हे श्री कृष्ण, यह क्या, यह कैसी आपकी लीला है कि जिस पंडित को मैंने एक बार जेवर दिए, उसके बाद बेशकीमती मोती दिया, लेकिन वह तो फिर से भीख मांग रहा है। आखिर ऐसा क्या है, आपकी लीला क्या है? चलो इस बार मैं उन्हें कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन आप ही बताएं, आप उसे क्या देंगे जिससे उसके जीवन में सुख आ जाए। भगवान श्री कृष्ण उस पंडित से कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जिससे अर्जुन इतना परेशान है? क्यों आपने जो जेवर और बेशकीमती मोती लिए थे उनसे आपकी गरीबी नहीं दूर हुई? आपके जीवन में दुख ही दुख क्यों है? पंडित अपना सारा वृतांत बता देते हैं कि वह मोती घड़े में रख देने से मेरी पत्नी ने उस घड़े को नदी में ले गई थी और वह मोती नदी में चला गया। बातें सुनकर के श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, चलो मेरे पास 2 पैसे हैं, इनको लेकर के जाओ और आगे जाने के बजाय पीछे जाओ, जहाँ से तुम पीछे गुजरे थे, पीछे रास्ते पे जाओ और इस 2 पैसे से कुछ कार्य करो। वापस हो जाते हैं पंडित और रास्ते में चलते चलते सोच रहे हैं इन 2 पैसों का मैं क्या करूँगा, इन 2 पैसों से तो एक दिन का भोजन भी नहीं आएगा। सोचते ही वह जा रहे होते हैं कि देखते हैं रास्ते में एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा होता है और वह मछली के जाल में देखता है कि एक बहुत ही सुनहरे रंग की प्यारी सी मछली फंस जाती है। उसको देख करके पंडित के मन में दया आ जाती है और कहता है कि यह 2 पैसे मेरे किसी काम के भी नहीं है, चलो इस मछली की जान ही बचा लेते हैं। ऐसा सोच करके उसने मछुआरे को 2 पैसे दे दिए और उस मछली को ले लिया और अपने कमंडल में रख लिया और वह आगे बढ़ जाता है। तभी देखता है कमंडल में कि वह मछली उसमें मोती को निकाल देती है और जब वह देखता है कि मोती वही है जिसे अर्जुन ने दिया था, इसे देख करके वह वहीं पर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया। यह देख करके वहीं पड़ोस में वह चोर जा रहा होता है। वह डर जाता है कि हमें लगता है कि इस पंडित ने हमें पहचान लिया है और वह जेवर से भरी हुई पोटली पंडित के सामने डाल देता है और उसके पैरों में गिर जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे जेवर तुम्हें वापस कर देता हूँ। इस तरीके से पंडित के पास वह जेवर और एक बेशकीमती मोती भी आ गया था और अर्जुन यह सारी लीला देख रहे होते हैं और श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि कैसी आपकी लीला, जब मैंने उसे बेशकीमती सोना और मोती दिया तो उसके जीवन का कुछ भी भार नहीं पलटा और आपने 2 पैसे दिए, उसके जीवन में सुख ही सुख आ गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जो चाहता है वह नहीं होता है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वह जरूर होता है। लेकिन जो मनुष्य मेरे कहे अनुसार कार्य करता है उसके जीवन में वह सब कुछ होता है जो मनुष्य चाहता है। किसी की हम मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारे इन कार्यों से जरूर प्रसन्न होते हैं, हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। इस लोक का कोई भी प्राणी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरीके से श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 2 पैसे पर पंडित के जीवन में सुख ही सुख आ गया, इसी तरीके से अगर आप भी एक पुण्य का कार्य करेंगे आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी है आप हमें जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।